नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवांगी और स्वागत करती हूं आप सभी का स्वाद के आज के एपिसोड में। तो दर्शकों, स्वाद के आज किचन में क्या कुछ खास बनने जा रहा है, कौन सी डिश बनने जा रही है, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, बताएंगे हमारे शेफ़, क्योंकि बहुत ही कुछ स्पेशल, बहुत कुछ यूनिक सा है। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट का और उनसे जानते हैं कि स्वाद के किचन में वो क्या कुछ खास आज लेकर के आए हैं। तो शेफ़, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाद के किचन में। तो आप क्या आज दर्शकों के लिए बनाने जा रहे हैं? आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो एक हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे हम लोग। जनरली जो घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं, उनके बच्चे ना तो सब्जियाँ खाते हैं बट उनको पिज़्ज़ा खाना पसंद है। और पिज़्ज़ा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसमें कुछ ऐसा इस्तेमाल होता है जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो होता है मैदा, और बच्चे सब्जियाँ खाते नहीं हैं। तो आज जो हम हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ सब्जियाँ ही रखें और बाकी हेल्दी चीज़ें रखें, जैसे टमाटर रखेंगे हम और साथ में चीज़ रखेंगे जो उनके लिए अच्छी भी है और उन्हें टेस्टी भी लगती है। और ये बनाने में क्या होगा, बहुत कम समय में हम इसको बना लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसमें समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मम्मियाँ लोग अपने घर में सुबह बना के बच्चों को लंच में, टिफ़िन में या नाश्ते में दे सकती हैं, ताकि वो आराम से इसको बना के खा सकें। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी पिज़्ज़ा में सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ज़ुकनी, जो कि कॉमन लैंग्वेज में जाना जाता है हरे कद्दू या पीले कद्दू के नाम से। बैगन, हम बैगन का पिज़्ज़ा बनाएंगे। साथ में इसके लिए हमें चाहिएगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, कुछ टमाटर, पिज़्ज़ा चीज़ और नमक और काली मिर्च पाउडर। हम आज लेंगे बैगन, तो बैगन के साथ हम ट्राई करेंगे ज़ुकनी के साथ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमें कट कर लेना है कि ये बेक होते समय आराम से बेक हो जाए, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो बेक होते समय इसमें से काफ़ी सारा पानी कंस्टिट्यूएंट निकलता है, तो वो तो इसको ड्राई कर देता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे और उसके बाद से फिर हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा से इसमें नमक, ऑलिव ऑयल और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लगा के इसको छोड़ देंगे। तो हम इसको काट लेंगे और बैगन को काट लेंगे। तो हम राउंड राउंड करके थोड़ा सा ये बैगन काट ले रहे हैं। थोड़ा जितना अच्छा मोटा काटेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये हमने बैगन काट लिया अपना। अब इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और ये थोड़ा सा ऑयल, ये थोड़ा सा इसमें हम लगा देंगे सब पे, ताकि ये थोड़ा सा फ्लेवर ले ले। थोड़ा सा हमने ये पिज़्ज़ा बेस ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। वैसे जनरली पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें मैदा वैदा सब सानना पड़ता है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा तीखा हो जाएगा। तो भाई, जब भी हम पिज़्ज़ा का नाम सुनते हैं या फिर बच्चे पिज़्ज़ा का नाम सुनते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि भाई पिज़्ज़ा का मतलब है कि मैदा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए सही नहीं होती हैं। तो ये तो भाई मैं पहली बार देख रही हूँ कि बैगन और ज़ुकीनी का एक पिज़्ज़ा बेस बन रहा है। तो शेफ़ संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आपकी खुद की इनोवेशन है या फिर कहीं से आपने देखा है इसको कि ये इस तरीके से नहीं बना मैम, सकते हैं? हम लोग जब होटल्स में काम करते हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और जिस तरीके से सरकार और सारे जनरेशन अब हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है, तो हम शेफ्स को भी अब सोचना है कि क्या हम नया बना सकते हैं जो कि हमारी जनरेशन्स के लिए, हमारी बच्चों की जनरेशन्स के लिए थोड़ा सा हेल्दी रहे। तो कुछ इनोवेशंस हम लोग रील्स पे देखते हैं या कुछ शेफ्स अपनी क्रिएटिविटी करते हैं। बड़े बड़े होटलों में इस तरह की क्रिएशंस चलती रहती है, क्योंकि सबकी अब डिमांड हो गई है हेल्दी फूड्स के लिए। तो अभी हम लोग ने इसको मैरिनेट किया था, जिसमें हम लोग ने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। अभी हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाएंगे इस पर, और जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक हम इसके लिए सॉस बनाएंगे। कोशिश ये करें कि हम लोग सॉस भी खुद ही बनाएं, बाहर से ना ही लें, पैकेट में अवेलेबल है। दिक्कत यही है कि हम पैकेट का लेते हैं और पैकेट में कुछ इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसको हम अभी पिज़्ज़ा ट्रे में लगा दे रहे हैं। इसके बाद हम इसके लिए रेडी करेंगे सॉस इसकी, ताकि हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे और चीज़ लगाएंगे एंड विल पुट इन द ओवन। हम उसके बाद इसको ओवन में डाल देंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस। बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले टमाटर लेने हैं, और टमाटर लेके हमें सबसे पहले एक काम ये करना है कि हमें इसकी ये जो आँख होती है वो निकालने लिए, और उसके बाद इसको उबलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए डालना है, ताकि हम इसके ऊपर जो इसकी स्किन होती है वो निकाल दें। स्किन निकालने से क्या होगा, जब हम इसे बनाएंगे तो ये कई दिनों तक
आराम से रखी जा सकती है। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको ब्लांच करके निकाल लिया है। हमारे पास ये टमाटर है। आपको करना क्या है कि कच्चा टमाटर आपके पास होगा, आपको लेना है और इस तरह से हमें इसकी आइस को निकालना है। ये आइस हम इसकी इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद से पीछे इस पर हल्का सा मार्क मारते हैं ताकि जब हम इसको ब्लांच करके निकालें तो इसका स्किन बहुत अच्छे से निकल जाए। अब हमें करना क्या है, इसको चॉप करना है। इसको चॉप कर लेंगे, जितना बारीक आप कर सकें उतना अच्छा है, वरना पकने के दौरान ये अपने आप पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर बाय द वे आपसे ज़्यादा बारीक नहीं हो रहा है तो आप इसे कट करके बना के उसके बाद चाहेंगे तो थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर के साथ इसे मिक्स कर देंगे तो ये आपका फाइन पेस्ट में बन के आ जाएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बेसिल लिया है, थोड़ा सा बेसिल कर लिया है, थोड़ा सा हमने गार्लिक लिया है, चॉप गार्लिक रख लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पैन ले लिया है, पैन गरम हो गया है काफ़ी। हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया। ऑलिव ऑयल डालने के बाद थोड़ी देर ऑयल को गरम करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया। गार्लिक डालने के बाद जैसे ही हल्का सा कलर लेता है गार्लिक तो हमने ये जो चॉप किया और टमाटर था वो टमाटर लेंगे, वो डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा पानी डालेंगे। ये हमने डाला थोड़ा सा नमक, ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आया इसमें, ये थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला हमने, और थोड़ा सा काली मिर्च और बढ़ा देंगे, बहुत हल्का सा। और अब इसको पकने देंगे। ये देखिए अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, जब आपका पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाए तो आप इसे बना के घर में फ्रिज में रख सकते हैं। आप आराम से उसे हफ्ते भर इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर है, जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर सही टेम्परेचर पे रखा गया होगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि किस तरीके से पिज़्ज़ा को बैंगन और जुकीनी का बेस दिया जा रहा है। सर, अभी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो आपने होममेड रेडी की है, अभी आगे का क्या प्रोसेस है? अभी हमें नेक्स्ट स्टेप बस इतना करना है कि इनको पिज़्ज़ा सॉस को हमें हल्का हल्का सा अपनी जो भी वेजीज ली हैं जी, अभी तो हमने ब्रिंजल और जुकनी ली है, हाँ, तो उस पर हल्का हल्का सा लगाना है। और इसके बाद फिर हमें इसमें पिज़्ज़ा डालना है। जैसा मैंने बताया, अगर आप चाहें तो इसमें इसके ऊपर से भी और कुछ सब्जियां डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको हम कॉकटेल इसीलिए बोलते हैं कि साइज़ में बड़ा छोटा होता है और आराम से 1 बाइट साइज़ होता है, तो बच्चे भी आराम से इसे खा लेंगे। हमें वो डालनी है, हम पिज़्ज़ा चीज़ बीच बीच में इसमें लगा देंगे आराम से। जैसा हमने पहले ही बेस में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और पेपर लगा रखा है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने सॉस में ये चीज़ें बड़ी कंट्रोल्ड मात्रा में रखनी है। और जो मार्केट से ये पिज़्ज़ा चीज़ आती है वो थोड़ी सॉल्टेड होती है, तो नमक का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों के चॉइस के हिसाब से। और फिर हमें इसे अवन में ले जाके बेक करना है। मैंने बताया अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पैन में भी कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन होगा, सभी के घरों में होता है। सिंपल सा नॉन स्टिक पैन में इसको डालना है। शिमला मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये पीला शिमला मिर्च बहुत ही बारीक सा छोटा छोटा काट के डाल देंगे हम, तो थोड़ा वो और कलरफुल हो जाएगा। आप इसमें जो भी सब्जियां डालना चाहते हैं और भी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग ने ये पीला शिमला मिर्च लिया है और इसको बहुत छोटा छोटा काट के डाल दिया है ताकि बच्चों को और अच्छा लगे। आप इसमें थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च भी डाल दें, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च भी डाल दें, तो बहुत कलरफुल हो जाएगा ये और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसे ले जाके अवन में डाल देंगे और इसे हार्डली 10 मिनट के लिए रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने पहले भी बताया
अगर आपके पास अवन या OTG नहीं है तो आप इसे नॉन स्टिक पैन में भी कुक कर सकते हैं ढक के, उसमें भी आप आराम से देख लेंगे 8-10 मिनट वहाँ पे भी लगेगा और ये पक जाएगा। अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं कि चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है और सब्जियां भी जितनी हमें पकानी है उतनी पक गई हैं। तो हमारा अब ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको आराम से निकाल के प्लेट पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये खाने में और भी अच्छा लगे, क्योंकि सबसे पहले इंसान खाना देख के खाता है, तो हमें रखना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से हम इसको रखें। मैम देखिए, मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा प्रेजेंट भी कर दिया है और बहुत हेल्दी पिज़्ज़ा बना भी लिया है, और मैं चाहूँगा कि आप बैगन वाला ट्राई करें, क्योंकि बैगन कोई खाना पसंद नहीं करता, तो हम बैगन वाले के साथ ही ट्राई करेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा और इसे पकाना चाहें तो पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रंची रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा उठा के खाने में। तो ये मैंने आपको कट करके दे दिया है, आप आराम से चीज़ जैसे आप होटल्स में, रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा यमी, आपका यमी पिज़्ज़ा तैयार है। तो बिल्कुल एकदम फ्रेश और हेल्दी पिज़्ज़ा, यानी कि जो मॉकटेल पिज़्ज़ा हमारी आज की रेसिपी थी वो बन के बिल्कुल तैयार है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके और आपके बच्चों के लिए अनहेल्दी होगी। और ये जो सब्जियां खिलाने का तरीका है, ये मुझे तो भाई बहुत पसंद आया है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। और जैसा कि शेफ़ ने बताया कि इसमें कोई भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं ये बैंगन वाला ट्राई करती हूँ, जो मेरे लिए भी एकदम नई चीज़ है कि कैसा बना है। वाकई में मतलब मेरे हिसाब से तो आपको ये अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और कोई बता नहीं सकता है कि ये बैंगन का पिज़्ज़ा है। तो बहुत ही यमी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, और जैसा कि शेफ़ ने बताया था कि बैंगन कोई खाता नहीं है, लेकिन ये खा के आपको लगेगा ही नहीं कि आप बैंगन खा रहे हैं। तो इस रेसिपी को आपको अपने घर पे कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं मिस कर दिया है तो आपको रिकैप देखना पड़ेगा। तो जब तक मैं ये पिज़्ज़ा फिनिश करती हूँ तब तक आप देखिए मॉकटेल पिज़्ज़ा की रेसिपी का एक छोटा सा रिकैप। हेल्दी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैगन, जुकनी, और उसके बाद से उसे कट करना है, उसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा टमाटर लेना है, थोड़ा सा चॉप गार्लिक लेना है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लेना है, थोड़ा सा ऑरिगेनो लेना है, टमाटर को ब्लांच करके चॉप करना है, फिर हमें ऑलिव ऑयल के साथ उसको सौते करते हुए टमाटर को कुक करना है। उसके बाद उसके ऊपर चीज़ डालना है, थोड़ी सी वेजीज डालनी है। उसके बाद आप इसको ओवन में डालिए, लगभग 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पे 8 से 10 मिनट के लिए आपका पिज़्ज़ा बेक होके रेडी होके तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो अभी आपने देखा मॉकटेल पिज़्ज़ा की रेसिपी का रिकैप कि किस तरीके से आप इस रेसिपी को अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। चलिए जानते हैं शेफ़ से कि नेक्स्ट जो रेसिपी है वो क्या बनने जा रही है स्वाद के किचन में। तो शेफ़, पिज़्ज़ा तो बहुत ज़्यादा यम्मी था, नेक्स्ट क्या रेसिपी आप बना रहे हैं? नेक्स्ट भी हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद है, पास्ता। सारे बच्चे पास्ता खाना चाहते हैं, बट अगेन जो पास्ता हम मार्केट से लेके आते हैं वो मैदे का होता है, वो कहीं ना कहीं फिर हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो हम घर में ही अपने घर के आटे से, गेहूं के आटे से एक पास्ता बनाएंगे, और उसके लिए एक सॉस बनाएंगे, जो कि सॉस बहुत हेल्दी है, क्योंकि उसमें हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही बहुत अच्छा है, बॉडी को वार्म अप रखता है और बहुत ऐसी चीज़ें देता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। तो हम अब बनाने जा रहे हैं फेतुचिनी हैंडमेड पास्ता इन एग्लियो ओलियो सॉस। घर में जो हमारे पास आटा होता है वो आटा चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, नमक चाहिए, बहुत सारा गार्लिक चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स चाहिए। हमें आटा लेना है, नॉर्मल आटा। उसके बाद इसको आटे को हमें गूंदना है। गूंदने के लिए हमें एक बॉल ले लिया है। इस बॉल में हम थोड़ा सा हल्का सा आटे में हल्का सा नमक मिलाएंगे। के बाद से इसमें हमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है। ये हमने थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाला। आटा हमें बहुत टाइट सानना है, इसलिए पानी का धीरे धीरे करके इस्तेमाल करते हुए हम इसको सानेंगे। ये हमने डो अपना तैयार कर लिया है। ये बहुत ही टाइट साना है मैंने, ठीक है। हमें इसको बहुत टाइट सानना होता है। ये टाइट सान के हमने इसको, ये हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। ये कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट देना है। अब हमको जब तक वो रेस्ट ले रहा है आटा, तब तक हम क्या करेंगे, पानी लेंगे। पानी को हमें बॉईल करना है। बॉईल करते समय हमें बस थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, बहुत चिटकी भर सा नमक डालना है, और हल्का सा तेल, ताकि जब इसमें हम अपनी शीट्स को डालें जो हम आटे से बनाएंगे वो आराम से इसमें पक सकें।
जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमने आटा गूंदा था, टाइम हो चुका है 10 मिनट, तो हम उसको आराम से जितना पतला हो सकता है पतला बेल लेंगे। थोड़ा सा एजेस इसके काट लेते हैं ताकि हमें एक अच्छा सा शेप मिल जाए। इन एजेस का भी हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। काट लेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा शेप आ जाए हमारे पास इसका, और फिर हम इसको ऐसे पतला पतला स्ट्रिप में काट लेंगे। अपनी भाषा में फेतोचीनी बोलते हैं। अभी हम इसको, जैसे अब पानी में हल्का हल्का बॉयल आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने ये जो पास्ता लिए थे इनको हम धीरे धीरे डाल देंगे और लगभग 7 से 8 मिनट इसको हम पकने देंगे। जैसे ही ये पकने लगेगा उसके बाद हम इसे स्ट्रेन करके निकाल के रख लेंगे, जैसा कि हम नूडल्स में करते हैं। देखिए अब हमारा पास्ता बॉयल होकर रेडी हो चुका है। बॉयल करने के बाद इसे हमें थोड़ा ठंडे पानी में डालना होता है। ठंडे पानी में डाल के हमने निकाल लिया और ये हमारा पास्ता पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे, एग्लियो ओलियो। इसके लिए हमें सबसे पहले पैन को गर्म करना है और ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है और अच्छा खासा ऑयल होता है क्योंकि यही इसकी सॉस है, तो हमें इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डालना होता है। उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे। गार्लिक की भी क्वांटिटी बहुत अच्छी रखी जाती है इसमें, क्योंकि इस सॉस में और कुछ होता नहीं है, सिर्फ गार्लिक और ऑलिव ऑयल होता है। आप चाहें तो हल्का सा बटर भी डाल सकते हैं, अगर आपको और इसको हेल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगेन चिली फ्लेक्स हम बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कि हमें कितना डालना है हम उतना ही डालेंगे। और कुछ नहीं करना, हमें ये पास्ता इसमें ऐसे डाल के मिक्स कर देना। पास्ता ऑलरेडी कुक्ड है तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमें इसमें बस हल्का सा नमक डालना है। कोशिश ये करना है कि गार्लिक कलर ना ले। गार्लिक ने अगर ब्राउन कलर ले लिया तो वो थोड़ा सा कड़वापन लगने लगता है, तो वो नहीं लेना है हमें। थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला और थोड़ा सा ऑरिगेनो, बच्चों को पसंद आता है। तो शेफ़ ये तो बहुत ही आसान तरीका है जो आपने अभी बताया पास्ता बनाने का, लेकिन अगर हम बाहर की बात करें नूडल्स की या फिर पास्ता की ही हम बात करें तो बहुत सारी वेजीज़ भी उसमें ऐड होती है, तो क्या इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खाने को हेल्दी बनाने के लिए जो भी इसमें वेजिटेबल डालना चाहें डाल सकते हैं। तो शेफ़ क्या ये पास्ता रेडी है अभी सर्व करने के लिए? पास्ता बिल्कुल रेडी है, पक चुका है, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा कि आप इसको टेस्ट ज़रूर करें। हम इसको सर्व करते हैं थोड़ा सा, बस। मैम ये अब हमारा पास्ता पूरा रेडी है आपके टेस्ट के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे टेस्ट करें और बताएं। तो कैसा बना है ये होममेड पास्ता विद एग्लियो ओलियो। तो ये मैं टेस्ट करती हूँ, लेकिन जब तक मैं इसे टेस्ट करती हूँ आप देखिए इस रेसिपी का रिकैप, ताकि आप भी अपने घर पे इसे बना पाएँ। और मिलती हूँ आपसे रिकैप के बाद। तो हमें पास्ता बनाने के लिए चाहिए आटा, जिसको हमने थोड़ा सा पानी और नमक डाल के गूंद लिया था। गूंदने के बाद हमने उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा। तब तक हमने पानी को बॉईल कर लिया। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो हमने इस आटे को बेल लिया रेस्ट के बाद, और उसके बाद पतले पतले स्ट्रिप्स में काट के पानी में बॉईल करके इसे 70 to 80% डन कर लिया। जब ये डन हो जाएगा तो उसे हमें निकाल लेना है और उसके बाद एक पैन लेके उसमें ऑलिव ऑयल डालना है, गार्लिक चॉप डालना है, फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है, फिर अपना पास्ता डाल के मिक्स करना है, फिर स्वाद अनुसार उसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल देना है और ऑरिगेनो डाल देना है। आपका पास्ता इस तरीके से रेडी है। तो वही जो एक आखिरी डिश है स्वाद के किचन में, वो हमारी कुछ ऐसी ही है। एक डेजर्ट है जिसका नाम फिर से आपको शेफ़ बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। तो वो यूनिक सी जो डेजर्ट की रेसिपी स्वाद के किचन में बनने जा रही है। आइए जानते हैं शेफ़ से कि वो क्या है। तो शेफ़ अभी 2 जो डिशेस बनी वो बहुत ही यमी थी। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेजर्ट में आप क्या बना रहे हैं? अब हम डेजर्ट्स में बनाने जा रहे हैं मैम डेट्स बकलावा। जैसा कि शेफ़ ने बताया कि डेट्स बकलावा बनने जा रहा है, और बकलावा आपने खाया भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन डेट्स बकलावा काफ़ी यूनिक चीज़ है और एक बार फिर से बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि डेट्स कहते हैं कि अगर आप एक डेट डेली खाते हैं तो आप
में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी नहीं होती है। तो भाई बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको ज़रूर देखिए कि किस तरीके से ये आप अपने घर में बना सकते हैं। तो शेफ़ क्या प्रोसेस है डेट्स बकलावा बनाने का? खजूर बकलावा बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर, चॉकलेट, शहद और ड्राई फ्रूट्स। शेफ़ यहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस है इसको बनाने का? बस हमें करना ये है कि हमें ये बकलावा लेना है और बकलावा लेके इसके अंदर सीड्स होता है, तो हमें उसे एक स्लिट मार के इसके सीड्स को निकाल लेना होता है। सीड्स निकाल के हल्का सा हमें इसे फैला देना है ताकि हम इसके अंदर बहुत हेल्दी सी फिलिंग कर सकें। अभी हमने इसकी फिलिंग के लिए ले रखा है यहाँ पे हमारे पास बादाम लिया हुआ है जो हमने चॉप कर लिया है। हम बादाम जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बादाम ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं, आप इसमें पिस्ता ले सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी लेना है। और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है इसमें आपको। तो हमने जैसे बोला कि हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है, उसे चॉप कर लेना है और उसमें हमें ये शहद डालना है। शहद डाल के इसे मिक्स कर लेना हमें। तो भाई अगर कहा जाए कि आज का जो पूरा एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर रहा है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि भाई पिज़्ज़ा जो बना उसका भी बहुत ही हेल्दी वर्जन, पास्ता बना हेल्दियर वर्जन, और ये जो डेजर्ट बन रही है इसमें भी मैं जैसा कि शेफ़ हम देख सकते हैं कि ना तो शुगर का इस्तेमाल हुआ है, ना ही किसी तरह की ऐसी चीज़ आपने यूज़ की है जो थोड़ा भी हेल्थ के लिए ना अच्छी हो, क्योंकि डेट्स अगर हम देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, हनी आपने यूज़ किया है, तो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बच्चों के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो चॉकलेट की कोटिंग है आप किसी भी आपके नियर बाय शॉप से कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हैं। बस अब हमें इसे चॉकलेट में कोटिंग करना है। ये जैसे मैंने कोट किया है, कोट करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है, थोड़ी ठंडी जगह पे। आप चाहें तो इसमें वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेफ़ क्या डेट्स बकलावा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, या फिर अभी इसको टाइम देना है थोड़ा रखने? नहीं मैम, बिल्कुल भी रेडी है। बस मैं ये चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा और गार्निश कर दूँ आपके लिए और उसके बाद आप आराम से खाएं। बस हमको थोड़ा सा इसमें हनी ड्रिज़ल करना है ताकि ये और इसकी खूबसूरती को बढ़ा दे और टेम्पटिंग लगेगा ये। तो बस अब ये मैम आपके खाने के लिए रेडी है। मैं चाहूँगा कि आप इसे खाएं और बताएं कितना हेल्दी और कितना टेस्टी है ये। जी बिल्कुल, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और हेल्दी भी होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें जो पड़ी हैं वो हेल्दी ही पड़ी हैं। तो फटाफट से मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। लेकिन अगर आपको भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से रिकैप देखना होगा। तो आप देखिए डेट्स बकलावा की रेसिपी का रिकैप, मैं इसको टेस्ट करती हूँ और रिकैप के बाद आपको बताती हूँ कि ये कितना टेस्टी है। डेट बकलावा के लिए हमें चाहिए डेट्स को काट करके उनका सीड निकाल लेना है। उसके बाद उसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को स्टफ़ कर लेना है, बट स्टफिंग से पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हनी के साथ मिक्स कर लेना है ताकि वो उसे बाइंडिंग का काम करे। और उसके बाद उसे हमें डेट्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है विद हनी, और उसके बाद एक चॉकलेट लेनी है जिसे हमें मेल्ट करना है। फिर उसमें हमें अपने ये डेट्स और ड्राई फ्रूट स्टफ़ जो है वो कोट करके रख देना है और आपका डेट्स बकलावा रेडी। तो पिज़्ज़ा और पास्ता की तरह ये जो डेजर्ट बना ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप भी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। तो शेफ़ थैंक यू सो मच कि आपने स्वाति किचन में हमारे दर्शकों के लिए इतनी हेल्दी डिशेस बनाई जिन्हें वो ज़रूर अपने घर पे ट्राई करेंगे तो उनके घर में भी जो बच्चे हैं वो थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज हमारे गेस्ट शेफ़ संदीप, जिन्होंने बहुत ही हेल्दियर वर्जन बनाया, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो पास्ता हो या फिर स्वीट डिश ही क्यों ना हो। तो तीनों ही डिश अपने आप में बड़ी ही यूनिक थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी। उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है वो आप सबको पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे और स्वाद की किचन से जो स्वाद मेरे मुँह तक पहुँचा है वो आपके फैमिली मेम्बर्स तक भी जाएगा। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ, कुछ नई डिशेज़ के साथ। तब तक आप देखते रहिए DDUP। नमस्कार।